एक साथ इतने सारे जीवों का घात हो गया और एक जीव बच गया। क्या कारण है ऐसा? उन जीवों ने क्या पाप कर्म किया था और उस एक जीव ने क्या पुण्य कर्म किया था? कितने सारे जीव मर गए और एक जीव पुण्य के उदय से जीवित बच गया। ध्यान दीजिए, जो जीव एक साथ पाप कर्म का आश्रय करते हैं उन जीवों के लिए एक साथ ही पाप कर्म का उदय आता है। उदार से हमारे लिए यह जो घटनाएं होती हैं, आज वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं कि एक साथ इतने सारे जीव मर रहे हैं, एक साथ ही मरण को प्राप्त हो रहे हैं, उसका कारण यह ही है कि उन सारे जीवों ने एक साथ पाप कर्म का आश्रय किया था। जो आज पुनः वो सभी जीव एकत्रित हुए, एक साथ बैठे और एक साथ मरण को प्राप्त हो गए और उसमें एक जीव बच गया। और इसके अलावा अगर हम उदाहरण देखें तो कहाँ वज्र जंग, एक राजा और श्रीमती रानी, उन्होंने जंगल में मुनि महाराजों के लिए आहार दान दिया। वहाँ पर सूकर, नेवला, बंदर और सिंह, ये चार जीव वहाँ पर अनुमोदना कर रहे थे। महाराज आहार कर रहे थे, वज्रजंग श्रीमती आहार करा रहे थे और वो चार जीव असमर्थ थे। इस कारण से वहाँ पर खड़े खड़े अनुमोदना कर रहे थे कि हे भगवान, ये मुनि महाराज की आहारचर्या निर्विघ्न संपन्न हो। अगर मेरे में सामर्थ्य होती तो आज मैं भी इनके लिए अंजलि में आहार दान देता। इस प्रकार से अनुमोदना कर रहे थे। इसी अनुमोदना का फल, इसी कृत का फल के सारे जीव उत्तम भोग भूमि में गए और वहां महासुख को भोगते हुए आगामी भवों में कोई आदिनाथ तीर्थंकर, कोई राजा श्रेयांश, कोई भरत, कोई बाहुबली आदि आदि महान वैभव से संपन्न होकर के केवल ज्ञान के उपरांत निर्वाण को प्राप्त कर गए। इसका तात्पर्य कि जो जीव एक साथ पाप करते हैं उनके लिए एक साथ ही पाप का फल भोगना पड़ता है और जो जीव एक साथ पुण्य का कार्य करते हैं उनके लिए एक साथ ही पुण्य भोगने का अवसर प्राप्त होता है। आज वर्तमान में ये केवल एक घटना है, और भी देखते हैं। कभी कोरोना जैसी महामारियां आ गई हैं और महामारी ने आकर के लाखों करोड़ों जीवों को अपना ग्रास बना लिया। क्यों आई ये बीमारी? यह बीमारी तभी आती है जब एक साथ अनेक अनेक जीव हिंसा में प्रवृत्त होते हैं, एक साथ अनेक अनेक जीव पाप में प्रवृत्त होते हैं। तब कहीं एक साथ जब वह पाप वर्गणाएं एकत्रित होती हैं तो वह कोरोना जैसी महामारी के रूप में उपस्थित होती हैं और वह एक साथ अनंत असंख्यात जीवों को अपना ग्रास बना लेती हैं। अभी देखें, ये घटना जो हुई है, अभी उसके 4-5 दिन पहले ही कितनी महान हिंसा संसार भर में हुई। असंख्यात जीवों को बलि चढ़ाई गई, मौत के घाट उतारा गया। वो मूक प्राणियों को जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, जो किसी भी प्रकार के किसी जीव की हिंसा नहीं करते, बेचारे घास फूस खा करके अपना पेट भर लेते हैं, उन जीवों को एक साथ मारा गया। उसी का पाप फल तो है कि आज पुनः इस प्रकार के उस हिंसा का फल उन जीवों के लिए प्राप्त हो गया, क्योंकि वर्गणाएं अपना प्रभाव डालती हैं। वही वर्गणाएं आज ये प्रभाव डाली कि उनके लिए एक साथ मरण को प्राप्त होना पड़ा। इसलिए कहेंगे भैया, कभी भी अपने जीवन में ऐसे महान पाप मत कर लेना कि आपको ऐसे महान दुख को भोगना पड़े। अतः दया भाव रखो। प्रत्येक जीव आत्मा है, चाहे वो मच्छर हो, चाहे चींटी हो, चाहे बकरा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बैल हो, चाहे मेढ़ा हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे मछली हो, सभी जीव आत्मा से युक्त हैं। सभी में प्राण है। जैसे आपको कष्ट होता है वैसे उनको भी सताने में कष्ट होता है, उन्हें भी वेदना होती है, उन्हें भी दुख होता है। और जब आप उनके लिए सताते हैं तो आपको भी प्रकृति सताती है और आपको भी इस प्रकार के दुख भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा निर्मल परिणाम रखें। जैसे आपको अपना शरीर प्यारा है, मुझे इतना सा कष्ट ना हो जाए, इसी प्रकार प्रत्येक जीवों पर दया भाव रखो, उनको भी कष्ट ना हो जाए, क्योंकि हम उनको कष्ट देंगे तो वह भी आगामी समय में मुझे कष्ट देंगे। ऐसा पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो जीव जिसके साथ जैसा करता है वह जीव भी उसके साथ वैसा ही करता है।